एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I will be covering why the person is weighed more, why a person or object is weighed more at poles and less at equators। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकाल लें पोल्स पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और उसी चीज़ का वेट हम अगर इक्वेटर्स पे निकाल लें तो वो कम होगा। ऐसा क्यों? इसका रीज़न बेसिक सिंपल रीज़न ये है कि अर्थ को हम बोल तो देते हैं इट्स कम्प्लीटली स्फेरिकल इन शेप, नो इट्स रफली स्फेरिकल इन शेप। ये थोड़ा थोड़ा ओवल शेप के है, मीन्स इट्स नॉट कम्प्लीटली स्फेरिकल इन शेप। सो जिसकी वजह से इसका रेडियस देखें, पोल्स पे रेडियस कम है, रेडियस पोल्स पे कम है, इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम क्या कह सकते हैं, रेडियस एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये जो सी रेडियस की वैल्यू एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे रेडियस ज़्यादा, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम, और पोल्स पे देखिए रेडियस कम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सपोज एक पर्सन है, इसका मास जो यहाँ पे अगर 50 kg है, 50 kg, तो मास तो हर जगह सेम ही रहेगा, मीन्स मास विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये बंदे को हम फटाफट से इधर लेके बाय प्लेन हम इसको इधर ले आए और बंदे का यहाँ पे मास भी 50 kg ही रहेगा। मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चाहे कोई बंदा जुपिटर पे चले जाए, चाहे अर्थ पे, चाहे मून पे, चाहे मर्जी चले जाए, मास सेम रहता है, वेट बदलता है। वेट का फॉर्मूला क्या है, m/g। वेट यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहेगा, m/g। आपको बोला पोल्स पे रेडियस कम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे g की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे g की वैल्यू कम होगी। यह हमने पढ़ा ना, पोल्स पे रेडियस कम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, तो g की वैल्यू ज्यादा। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम। और हम वैसे तो ये रट्टा मार लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड है। मैं इसको अगर हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 980.665 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें सेंटीमीटर्स में, तो आप ये याद रखना कि अगर यहाँ पे 980.665 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी कम होगी, 3.39 सेंटीमीटर पर सेकेंड कम होगी। मीन्स यहाँ से 3.39 सेंटीमीटर पर सेकेंड कम होगी। मीन्स हम 980.665 में से 3.39 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस कर दें। मैंने आपको बोला यहाँ पे 980.665 सेंटीमीटर पर सेकेंड है पोल्स पे, तो इक्वेटर पे 980.665 में से हम 3.39 सेंटीमीटर पर सेकेंड माइनस कर देते, तो मेरे पास आया यहाँ पे आ रहा है 977.275। अब खुद देखिए वेट यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 50 इंटू 977.275, ऑब्वियसली वेट यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे वेट कम होगा। मास पोल्स पे भी 50 kg है, इक्वेटर पे भी 50 kg है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पोल्स पे वैल्यू ज्यादा है क्योंकि रेडियस कम है ना। तो अगर यहाँ पे 980.665 है तो इक्वेटर पे उससे कितनी कम होगी, 3.39 कम होगी। मीन्स कितनी हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, 977.275। मीन्स ऑब्वियसली हमारा जो सा वेट है पोल्स पे ज्यादा आ रहा है, इक्वेटर पे कम आ रहा है। दैट्स इट, हमारा ये टॉपिक ये वाला खत्म हो गया कि वाई एन ऑब्जेक्ट इज वेड मोर एट पोल्स एंड लेसर एट इक्वेटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, वाई एन ऑब्जेक्ट इज वेड मोर एट पोल्स लेसर एट इक्वेटर्स।
रीजन क्या है? अर्थ इज नॉट completely spherical in shape, it's little bit oval in shape. That's why the radius of earth on poles is lesser at compared to equator. Radius and acceleration due to gravity are inversely proportional. If radius is less, acceleration due to gravity will be more, and on equator radius is more, acceleration due to gravity will be less. So mass of an object will remain same at poles and equators. Suppose we let the mass of an object to be 50 kg, then acceleration due to gravity on poles will be 980.665, and we know at equators it is 3.39 lesser than poles. Means कितनी होगी? 977.275 हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी इक्वेटर पे. ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी मल्टीप्लाई करके, आपने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी. So we are finished up with this topic, why weight of object is more at poles and less at equators. अब अगला टॉपिक है हमारा, what will happen to the force of gravitation if distance between object is tripled. देखिए हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. मींस दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं, और उन ऑब्जेक्ट सपोज ले लिए ए एंड बी, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला ये है. वो कह रहे हैं कि अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो गया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा. मींस इफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज ट्रिपल्ड, अगर हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच का ट्रिपल कर दें तो क्या होगा? हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, डिस्टेंस स्क्वायर. बट नाउ अर्लियर डिस्टेंस वाज डी, अब कितना हो गया? इट इज बीइंग ट्रिपल्ड. मींस अब ये ट्रिपल हो गया, 3d का होल स्क्वायर लिखेंगे. अर्लियर इट वाज डी, अब ये डिस्टेंस ट्रिपल हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. तो मेरे पास क्या हो गया? जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन 9d स्क्वायर. मींस अब मेरी ये नई फोर्स थी, ये पहले ओरिजिनली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इतनी थी जब डिस्टेंस मेरा d था. अब मैंने नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाली, मैंने उसको एफ डैश लिख दिया यहाँ पे एफ डैश. जब हमारा डिस्टेंस ट्रिपल हो गया तो मींस मेरे पास एफ डैश क्या आया यहाँ से? 1/9 कैपिटल जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी अपॉन डी स्क्वायर. मैंने 1/9 को बाहर लिख दिया. अब इस पूरी जगह पे मैं एफ लिख सकता हूँ क्योंकि ओरिजिनली एफ तो इसी के इक्वल था. तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आया? नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी 1/9 द पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है ना. पहले हमारे पास डिस्टेंस डी था, अब ट्रिपल हो गया, मीन्स 3d हो गया, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी बदलेगी, इसलिए एफ डैश लिख. और मेरे पास क्या होगा? इस जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, डिस्टेंस स्क्वायर, इसकी जगह पे एफ लिख सकता हूँ. यानी नई वाली फोर्स, ये एफ डैश नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/9 द पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. सो ये क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रेजेंट करने का तरीका यही रहेगा आपका. अब आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है अगला, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई एम इरेजिंग दिस. आप इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अब पूछ ले, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल हो गया, मींस नई वाली फोर्स निकालनी है. मींस एफ डैश, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए डबल हो गया, पहले एम ए था, अब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एम ए. मींस मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल हुआ. दूसरे ऑब्जेक्ट का मास नहीं डबल हुआ, दूसरा ऑब्जेक्ट एम बी ही है अपॉन डी स्क्वायर. मींस एफ डैश क्या हो गया? 2 बाहर आ गया, और मेरे पास अंदर क्या रह गया? जी एम ए एम बी अपॉन डी स्क्वायर. अब मैं क्या लिख सकता हूँ? इस कैपिटल जी
ma/mb/d² की जगह पे f लिख सकता हूँ, ओरिजिनल वाला f मीन्स नई वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी ट्वाइस द पुरानी वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन में क्या था, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हुआ तो हमारे पास नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालनी। नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को f' के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और ये 2 बाहर आ गया हमारा। फिर हमने क्या लिखा, नई फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द पुरानी फोर्स। तो अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, ऐसे भी पूछ सकते हैं, इफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया जाए तो नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगी, f' इज द न्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट डबल हुए मींस ट्वाइस द मास ऑफ ma, ट्वाइस द मास ऑफ mb/d²। अब हमने क्या करा है, f' इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 टाइम 2 इज 4, 4 को बाहर लिखा, कैपिटल G मास ऑफ ऑब्जेक्ट A मास ऑफ ऑब्जेक्ट B अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f' इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये मेरे पास क्या हो गया f मीन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, पुरानी वाली फोर्स मीन्स मेरे पास फाइनली आंसर क्या आया, f' नई वाली फोर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज 4 टाइम्स द पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स अगर दोनों मास डबल कर दें, दोनों मास को डबल कर दें तो हमारे पास नई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी 4 टाइम्स द पुरानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। दैट्स इट, ये टॉपिक खत्म हो गया।